सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, सब बढ़िया कर रहे होंगे। मुझे पता है मैंने वीडियो डालने में बहुत देरी करती है, मतलब बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ही। मुझे पता है तुम लोग मैं मुझे कितना मिस कर रहे होंगे। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर उनकी बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि वीडियो डालो डालो। टेलीग्राम पे भी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे वीडियो डालो। तो आज एक वीडियो आ चुका है, ठीक है। एक और वीडियो मैं बनाऊँगी, ठीक है। लोगों ने डिमांड करी थी मुझसे कि वो वाली वीडियो बनाना, तो मैं तुम्हें आज एक वीडियो के बारे में बताऊंगी, ठीक है। 90% ट्रेडर जो बिगिनर होते हैं, जो जिनको कुछ नॉलेज नहीं होती ट्रेडिंग की, वो फेल क्यों होते हैं। मैं तुम्हें 5 रीज़न बताने जा रही हूँ आज, ठीक है। वो फेल क्यों होते हैं। ना वो लक की वजह से फेल होते हैं, ना वो अपनी वजह से फेल होते हैं, वो सिर्फ अपने माइंडसेट की वजह से फेल होते हैं। तो आज वो 5 ट्रिक्स मैं तुम लोगों को बताने जा रही हूँ जिसकी वजह से वो फेल होते हैं, ठीक है। अगर तुमने ये सीख ली तो तुम ऑलरेडी मेजोरिटी से आगे हो, ठीक है। सबसे पहली मिस्टेक, लो कैपिटल एक्सपेक्टेशन। मतलब लोग आते हैं 1000 रुपये डालते हैं और सोचते हैं कि इससे हम बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर लेंगे, 1000 रुपये से हम ट्रेड्स कर करके प्रॉफिट कर लेंगे। तो लोगों का लॉस हो जाता है उसमें। तुमने 2-3 ट्रेड्स ली और उसमें तुम्हारा लॉस हो गया, तो फिर तुम्हारा मूड थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ये बात सबको पता होगी, ठीक है। लेकिन हम 100 से मतलब या फिर हम 1000 से नहीं कर सकते ट्रेड। मैं पहले साफ मना करूँ कि 1000 से हम ट्रेड नहीं कर सकते। जो भी कहते हैं कि 1000 से ट्रेड हो सकती है, वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। 1000 से ट्रेड इसलिए नहीं हो सकती, तो मेरी एग्जांपल समझो। अगर तुमने 1000 रुपीज़ डाल दिया उसमें, ठीक है, और 200-300 की तुमने ट्रेड प्लेस कर ली, और अगर तुमने 3-4 ऐसी ट्रेड प्लेस कर ली, 2-3 ट्रेड ऐसी प्लेस कर ली 1000 मतलब 200-300 की, तो वो तुम्हारा लॉस होगा ही होगा। और अगर तुम्हारा लॉस हो गया तो उसके बाद में तुम्हारा मूड जो होगा वो पूरा का पूरा अपसेट हो जाएगा, पूरा का पूरा हर चीज़। तो मेरी मानो ट्रेडिंग को स्टार्ट करने तो 5000 से करो, ठीक है। 5-4-5 हज़ार से करो, क्योंकि अगर तुम 1 से 5% का भी रिस्क लोगे उसमें, तो उसमें कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास पूरा कैपिटल पड़ा है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर तुम 1000 रुपये से कर रहे हो तो तुम्हें मेरा एग्जांपल समझ आ ही गया होगा। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही है। और जो लोग कहते हैं कि 1000 रुपये से ट्रेड करके हमने ये करा वो करा, भाई वो वैसा कुछ नहीं है। वो सब एक एल्यूजन है, एक बेकार बात है, जो ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी बता रही हूँ, रियलिटी समझो। मिस्टेक 2, जो कि तुम्हारी मिस्टेक है, वो सबसे डेंजरस है वाली मिस्टेक। तुम ट्रेडिंग को एक इनकम सोर्स मान लेते हो, और अपना जो भी तुम्हारा इनकम होता है, जो भी जिसमें भी तुम वर्क कर रहे हो, तो उसे तुम छोड़कर साइड में ट्रेडिंग करने लग जाते हो, ठीक है ना। तो ऐसा मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है और तुम ट्रेडिंग में पैसा डालते हो और उसको लॉस कर देते हो, तो तुम्हारा जो इमोशंस बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, समझे। और तुम अपना लॉस को रिकवरी करने के लिए ट्रेडिंग में और पैसे डालोगे। इस वजह से तुम्हारी जो साइकोलॉजी भी खराब होगी। ट्रेडिंग में जो है कंसिस्टेंसी आने में टाइम लगता है, ठीक है। जब तक तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आती, ट्रेडिंग एक साइड स्किल्स की तरह रखो, वरना तो तुम्हारा लॉस होगा और फिर तुम्हारा अच्छे से मतलब दिमाग में काम वर्क नहीं करेगा। तो अपना जब तक तुम्हारा एक साइड इनकम सोर्स नहीं बनता है, तब तक तुम ट्रेडिंग मत करो। जब बन जाए तब करना। और मैंने भी ट्रेडिंग को 1-2 लाख रुपए से स्टार्ट करा था, तभी मैं आज यहाँ पर हूँ, क्योंकि मैंने भी एक इनकम सोर्स अलग रखा था। अपनी फैमिली से भी पैसे नहीं लिए, किसी से पैसे नहीं लिए, सिर्फ अपने दम पर सारी चीज़ें करी जो भी करी हैं, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि बिगिनर्स करते हैं, नो रिस्क मैनेजमेंट। अगर तुम रिस्क ले रहे हो ट्रेडिंग में आकर, बिगिनर्स पता है क्या करते हैं, 5000 से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद में 100 से या 200 या फिर कभी 500 की ट्रेड ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। ट्रेडिंग हमेशा जो है नंबर्स पे चलती है, ना कि इमोशंस पे। ये वाली बात याद रखना हमेशा। तो अगर तुम मतलब मान लो तुम्हारे पास 5000 का कैपिटल है, और अगर तुम 100-200 डाल के ट्रेड कर रहे हो, तो ठीक है। डेली एक लॉस लिमिट फिक्स रखो। मैं तुम्हें एक पैटर्न बता रही हूँ, उसको याद रखो। डेली जो है अपनी एक लॉस लिमिट फिक्स रखो, चाहे वो 100 चाहे वो 200। अगर तुम्हारे बैक टू बैक 2 या 3 लॉसेस हो रहे हैं, तो उसके बाद ट्रेडिंग को बंद कर दो। उसके बाद मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा ऐसा समझ लो, या ऐसा सोच लो, बस, ठीक है। ये था तीसरा पॉइंट। इसको अपने दिमाग में डाल लो, ध्यान में रखो डेली, और तुम्हारा जो साइकोलॉजी से खराब भी नहीं होगा, इससे सही चलेगा, समझे। 4th सबसे बड़ी मिस्टेक, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग मतलब ये गलती जो है ना, हर एक बिगिनर करता है, हर एक बिगिनर, वो कोई भी हो, वो ट्रेडिंग में लॉस करता ही करता है, ठीक है।
जो शुरू शुरू में लोग आते हैं वो लोग एक ट्रेड लॉस, दूसरा ट्रेड लॉस, तीसरा ट्रेड लॉस। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अभी किसी ने कैपिटल डाला 2 या 3,000 का, मान लो कैपिटल डाला, उनका एक ट्रेड लॉस हो गया, ठीक है, दूसरा ट्रेड भी फ्रस्ट्रेशन में लॉस कर देंगे, तीसरा ट्रेड भी लॉस कर देंगे। एक माइंडसेट आ जाता है ना कि अब भी लॉस रिकवर करना है, अब भी लॉस रिकवर करना है, तो वहीं पर वो इंसान गलती कर देता है। प्रो ट्रेडर्स क्या करते हैं मैं तुम्हें समझाती हूँ, ठीक है। प्रो ट्रेडर्स अगर उनका एक लॉस हो रहा है, 2 लॉस हो रहा है, तो वो उसको बंद कर देते हैं। मेरी बात मानो, वो उस लॉस मतलब जैसे उनका लॉस स्टार्ट होगा उसे बंद कर देंगे, वो तभी के तभी बंद कर देंगे तब, और उसके बाद में वो ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। एक रूल को याद रखो, मार्केट में ट्रेड नहीं करना भी ना, मतलब जब तुम्हारा लॉस हो रहा है मार्केट में ट्रेड नहीं करना भी एक मतलब मार्केट के साथ चलने की बात है। समझ में आ रही है? तो इस रूल को याद रखो और इस रूल को समझो। 5th मिस्टेक, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है, वो है ब्लाइंड ट्रेडिंग। ब्लाइंड ट्रेडिंग में से क्या होता है, अगर कुछ भी हो, स्ट्रैटेजी हो चाहे वो कुछ भी हो, अगर तुम्हें पता नहीं है कि वो क्यों हो रही है, क्यों की गई है, तो वो तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा कि क्या रीज़न था उसका, किस चीज़ से। मेरा एग्जांपल लो, अगर तुमने किसी का एक टेलीग्राम ज्वाइन करा, ठीक है, लॉस हुआ तो तुम लॉस हुआ मतलब प्रॉफिट हुआ तो तुम्हें अच्छा लगा, अगर लॉस हुआ तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि क्यों हुआ लॉस, किस रीज़न से हुआ, या फिर तुम उसे छोड़ दोगे, या फिर तुम देखोगे नहीं, ठीक है, कि इसका तो लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, देन लीव। नहीं, पर देखो, तुम्हें अगर जब तक ये समझ नहीं आएगा कि लॉस क्यों हो रहा है, तब तक तुम्हें वो चीज़ नहीं आएगी। अगर तुम लर्निंग के बिना अर्निंग करने चाह रहे हो तो वो एक गलत बात है। जब तक तुम खुद लर्न नहीं करते तब तक कुछ समझ नहीं आने वाला। और मतलब पैसों पे फोकस मत करो, सिर्फ अर्निंग पे फोकस मत करो, सिर्फ लर्निंग पे भी करो। दोनों पे फोकस करोगे तभी अच्छा चलेगा, वरना नहीं। एक सिंपल सी बात समझ लो, ट्रेडिंग में पैसा कंट्रोल से नहीं बनता, कंसिस्टेंसी से बनता है। अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो तुम्हारा अकाउंट जो है छोटा अकाउंट भी बड़ा हो सकता है और बड़ा अकाउंट भी 0 हो सकता है। एक मतलब ट्रेडिंग जो है वो राजा से रंक भी बना सकता है, रंक से राजा भी बना सकता है। तो ये बात समझ लो, अगर तुम्हें अर्निंग करनी है ट्रेडिंग में आकर, तो तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है, तुम्हें बस कंसिस्टेंट रहना है और एक टाइम पर रहना है, डिसिप्लिन के साथ, पूरा फोकस के साथ, ना कि इधर उधर, समझे। अगर तुम ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, जेन्युइनली ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो तुम मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, ट्रेड विद युविका, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और बायो में भी। तो वहाँ पर जाओ और वहाँ से ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पर तुम्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, ठीक है। मैं तुम्हें लर्न भी सिखाऊंगी और कब ट्रेड्स किस तरीके से प्लेस करनी है वो भी सिखाऊंगी। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आती है तो तुम मुझसे भी बात कर सकते हो और मेरी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, बोनस कोड भी मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से तुम चेकआउट कर लेना। और पूरा सुन के जाओ ज़रा, ठीक है। मैं तुम लोगों के लिए एक गिव भी लाने वाली हूँ, तो तुम्हें ज्वाइन करना है तो वो टेलीग्राम पर मैं तुम लोगों को सारी की सारी डिटेल्स बता दूंगी, सारी की सारी डिटेल्स भेज दूंगी। और मैं छोटे छोटे गिवेज तो करती रहती हूँ, बट ये बड़ा गिव होने वाला है, तो ज्वाइन रहो, टेलीग्राम पे आ जाओ।